हेलो स्टूडेंट्स। तो माय नेम इज जगदीश सैनी और मैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके चैप्टर नंबर 4। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस वगैरह था। चैप्टर नंबर 2 भी यही है, गाउस लॉ वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है आपके चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? तो ये आपने पहले क्लास 10th में पहले पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा। तो क्लास 10th में से आपने क्या पढ़ा था? क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर एक क्वांटिटी है तो इसके पास एक तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगी इसके पास डायरेक्शन। तो आपने जो 10th क्लास थी उसमें ना तो आपने मैग्नीट्यूड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में याद करो, कुछ पढ़ा था क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन के बारे में भी नहीं थी। केवल आपने क्या पढ़ा था? केवल पैटर्न पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है ना। तो अब अपन को डिटेल से पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटेल से पढ़नी है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है आपके, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे मान लो ये अपने पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक, इसको मैं मैग्नेट 1 बोल देता हूँ। बाहर मैग्नेट है, इसको मैग्नेट 1 बोल देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन डिफाइन करते हैं कि किसी मैग्नेट के आसपास का, मैग्नेट के आसपास का वह एरिया या स्पेस, यानी वह रीजन जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को, किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पर उस पर क्या लग जाए? मैग्नेटिक फोर्स लग जाए। मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या लग जाए? मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाए। मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाए तो इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसा आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो सबसे पहले किसी, ये मैग्नेट 1 है और ये मैग्नेट 2 है, तो मैग्नेट 1 की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से डिफाइन करते हैं अपन कि किसी मैग्नेट के आसपास का वह स्पेस या वह एरिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पर उस पर क्या लग जाए? मैग्नेटिक फोर्स लग जाए। तो उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो बाहर मैग्नेट होता है इसमें कितने पोल होते हैं? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर हम क्या करें, इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट ले जाए तो इनके बीच में फोर्स लगती ही नहीं लगती। अगर सेम पोल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब चिपक जाते हैं, पास आते हैं। तो अगर अपोजिट पोल है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अगर क्या है, सेम पोल है, यानी कि जैसे साउथ और साउथ है या फिर नॉर्थ और नॉर्थ है, तो क्या होगा? इस टाइम पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। मतलब देखा भी होगा आपने, ये इसको रिपल कर देगा, मतलब दूर भगा देगा। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन तो रहेगी, यहाँ पे दे देता हूँ। डेफिनेशन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड इट इज द स्पेस, it is the space around, it is the space around a magnet, around a magnet, जिसमें क्या हो? दूसरे मैग्नेट को रखने पर उस पर क्या हो जाए? फोर्स। तो इट इज द स्पेस अराउंड a magnet in which in which in which the magnetic force in which the magnetic force can be
can be experienced by other magnet, ठीक है। अच्छा, यहाँ दो शब्द और लिख रहा हूँ मैं, इनका मतलब मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैग्नेट भी हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर क्या हो सकता है, या फिर मूविंग चार्ज, मतलब ये तो आपको पता ही है कि अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखेंगे तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगती है। आपको ये भी पता है मैग्नेट जो होता है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट इनके ऊपर भी क्या होता है, चिपक जाता है, यानी कि इनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन। तो वो जो आपके आयरन है उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वो इसी पे बेस्ड है। और मूविंग चार्ज इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी देखेंगे आगे समझेंगे। ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर देना। क्या है कि किसी एक मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पर या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर उस पर क्या लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, तो उस रीजन को, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर देना। अब इसके बाद बात होती है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से पहले मैं थोड़ा मैग्नेट के बारे में बता दूं। तो मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट मतलब चुंबक। और कैसे डिफाइन करोगे मैग्नेट को, मतलब वो सब्सटेंस जो क्या करे, आयरन के पीस को, निकल के पीस को क्या करे, अट्रैक्ट करे, है ना, ये पढ़ा था आपने टेंथ में। लेकिन वैसे मैग्नेट एक्चुअली में होता क्या है, तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट क्या होता है, इसमें मूविंग चार्ज होते हैं। अब मूविंग चार्ज, अब इसके बारे में बताया सबसे पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ने बताया, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अभी क्या है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट हुआ था, 1820 में। तो 1820 में ओरस्टेड ने बताया, क्या बताया, कि अगर किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, यानी कि किसी करंट का जो करंट कैरिंग वायर होता है, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। मतलब किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो करवा देते हैं, तो जैसे ही करंट फ्लो करवाते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेट बन जाता है। करंट कैरिंग वायर एक्ट लाइक अ मैग्नेट। सबसे पहले किसने देखा, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ने देखा। और ये क्या है, बहुत बड़ी बात उस टाइम में, यानी कि उसके पहले हमें नहीं पता था, उसके पहले हमें पता था मैग्नेट क्या होता है, वो जो आपके स्पीकर में निकलता है वो मैग्नेट होता है, वो ब्लैक कलर का, या फिर वो जो बार मैग्नेट है, हमें वही पता था। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, कौन सी, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अपन मानते थे, क्या मानते थे, जो चार्ज होता है, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, और एक है अपने पास मैग्नेटिक, मैग्नेट। तो हम उस टाइम पे मान के चलते थे कि चार्ज चार्ज है और मैग्नेट मैग्नेट है, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कब तक, 1820 तक, 1820 तक हमें पता था कि चार्ज क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी है। और सबसे पहले ये रिलेशन किसने बताया, ओरस्टेड ने। मतलब इन्होंने, ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या बताया, रिलेशनशिप बताई सबसे पहले। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है, इसमें अपन ने करंट फ्लो करवा दिया, इसका मतलब क्या है, इसमें चार्ज मूव करने लगे। और मूविंग चार्ज जो होते हैं, मूविंग चार्ज एक्ट लाइक अ मैग्नेट। मतलब मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मतलब अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड
क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होता है तो मैग्नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मूविंग चार्ज, जितने भी मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एक्ट लाइक अ मूविंग चार्ज एक्ट लाइक अ मैग्नेट। अच्छा, और एक पॉइंट ये भी है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मतलब किसी वायर में करंट फ्लो करवा दिया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर 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 also act like a magnet। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये है मैग्नेट। अच्छा, अब इसमें आपको एक डाउट हो रहा होगा, अभी तक आप मैग्नेट का मतलब क्या समझते हो? वो जो स्पीकर से निकलता है, या फिर जो बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट मतलब ये इस तरह से देखा होगा आपने, ये बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा कुछ होता है। ये रेड कलर का होता है, और ये मतलब रेड कलर से पेंट कर देते हैं, और इसको व्हाइट या ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं। तो इसके लिए ये डेफिनेशन सही है क्या, कि मूविंग चार्ज जो है एक्ट लाइक अ मैग्नेट? मतलब कहने का मतलब मैग्नेट जो है किससे बना है? मूविंग चार्ज से बना है। इसमें आपको कहीं मूविंग चार्ज दिख रहे हैं क्या? सोचो एक बार, कि आपका जो मैग्नेट है, स्पीकर में निकलने वाला जो आपके पास होता है जनरली ब्लैक कलर में, उसमें मूविंग चार्ज होते हैं क्या? क्या पता, ध्यान करो। अब देखो, ये जो मैग्नेट है ये किससे बना होता है? ये बना होता है आयरन के ऑक्साइड से। किससे बना होता है? आयरन के ऑक्साइड से। और आयरन का ऑक्साइड जो है वो क्या है? एक आयरन का ऑक्साइड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर इसको मैं आम भाषा में समझाऊं, इसको आप क्या करो, जूम करो। जूम मतलब इसके स्ट्रक्चर को देखो। इसको अगर जूम करोगे, आयरन का ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली किससे मिलकर बना होगा? आयरन के ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से बना होगा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स, तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एटम होते हैं। आयरन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है। तो ये जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स में होता है क्या? एटम्स में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, आयरन है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इस न्यूक्लियस के अबाउट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। और चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग चार्ज। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर मूविंग चार्ज जो होता है वह अपने आसपास क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वह एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो इस तरह के बहुत सारे एटम्स हैं, तो सारे एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। इस वजह से ये क्या है? मैग्नेट है। अच्छा, अब इसमें आपको एक डाउट होगा कि सर ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, ये तो सभी में है, मतलब जितना भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैटर सब किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। और एटम्स में तो ये होते हैं, इसका मतलब तो क्या है? हर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए? मैग्नेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मैंने बात बताई है, ये जो मैटर है, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से नाम अगर आपने सुन रखा होगा केमिस्ट्री में? डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक है पैरामैग्नेटिक, और एक है फेरोमैग्नेटिक। तो ऐसा केवल किसमें होता है? फेरोमैग्नेटिक्स के केस में। मतलब इनमें क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक्स के केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सारे एटम्स जो मैग्नेटिक फील्ड करेंगे वो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है। एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? एड होके, और हमें एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। जबकि इनके केस में क्या होता है? इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है एटम्स के, ये एक दूसरे को कैंसिल करके और ओवरऑल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही ऐसा होता है। वो भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? बहुत सारे एटम्स है,
तो इस मान लो फर्स्ट वाले एटम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सेकंड वाले की वजह से ऐसे, थर्ड वाले की वजह से ऐसे, तो ये ओवरऑल क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होती है, ये एक ही डायरेक्शन में हो जाती है और एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड होती है, और ऐड होकर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करोगा होगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ये है मैग्नेट। तो इसमें क्या है, मूविंग चार्ज। उसके बाद है नेक्स्ट, अब और स्टेट एक्सपेरिमेंट को डिटेल से देखते हैं। अब और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ओरस्टेड, ये साइंटिस्ट का नाम है, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, वही कि अगर कोई क्या है, करंट कैरिंग वायर है, जैसे मैं मान लो एक प्लेन में एक करंट देता हूं, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है इस तरह से, और करंट कैरिंग वायर मानो कैसे है, ये इस तरह से है। अभी समझाता हूँ क्या है, कैसे है डायग्राम। जैसे आपका जो करंट कैरिंग वायर है वो कैसा है, ऐसा है, और ये क्या है, मान लो एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब ओरस्टेड ने क्या किया, करंट कैरिंग वायर के पास में क्या रखा, एक कंपास रखा। क्या रखा, कंपास। कंपास क्या होता है, कंपास होता है, कंपास ऐसे कुछ घड़ी जैसा होता है, इसमें एक निडल लगी होती है, एक सुई होती है, ये इधर रेड कलर से पेंट होती है, तो रेड कलर की तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक इधर साउथ पोल होता है ना, इस तरह से बनी होती है ना। मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, और नॉर्थ पोल में क्या होता है, रेड कलर होता है, तो मैं इसको ऐसे डार्क कर देता हूँ, ऐसे कुछ होता है। तो क्या किया उन्होंने, ये करंट कैरिंग वायर था, तो उस कंपास को सबसे पहले इस वायर के आगे रखा, वायर के आगे मतलब इस जगह पे, तो इस जगह पे रखा, तो उन्होंने देखा कंपास मान लो पहले शुरू में जो था उसका ओरिएंटेशन इस तरह से था, इस तरह से पहले वो रखा हुआ था। जैसे ही हम इसको कहाँ पे देखे, आपके करंट कैरिंग वायर के आगे मतलब इस पॉइंट पे, तो वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, और डिफ्लेक्ट होके किस डायरेक्शन में हो गया, तो उसकी डायरेक्शन हो गई इस तरह से। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इसकी डायरेक्शन है वो किधर हो गई, ये आगे रखा है, ठीक है। आपने 10th में पढ़ भी रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। उसके बाद कंपास को इस वाले पॉइंट पे रखा, यानी कि इधर वाला वायर के राइट साइड में, तो वायर के राइट साइड में रखेंगे तो क्या होगा, तब इसमें डिफ्लेक्शन किधर आया, नॉर्थ पोल जो है वो किधर हो गया, अंदर की तरफ। तो नॉर्थ पोल है उसका ओरिएंटेशन किधर हो गया, अंदर की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वो किधर हो गई, इधर, यानी कि साउथ पोल आपकी तरफ और नॉर्थ पोल बोर्ड की तरफ। उसके बाद कंपास को किधर रखा, इस वायर के जस्ट पीछे, ये वायर है, इस वायर के जस्ट पीछे रखा, तो पीछे रखा तब इसमें क्या हुआ, तब इसमें नॉर्थ पोल इस साइड में आ गया। उसके बाद अब एक पॉइंट ये वाला बचा, कौन सा, जो आपका करंट कैरिंग वायर है उसकी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे रखा, तब क्या हुआ, और ये इसका डिफ्लेक्शन किधर आया, इधर आया। तो ये ओरस्टेड ने देखा। अब आपको पता है अगर जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो कंपास में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है, कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब इसके पास क्या रख दे अपन, मैग्नेट को रख दे। तो इससे ओरस्टेड को क्लिक हुआ, पता लगा कि अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब
कंपास मैग्नेट, ये करंट कैरिंग वायर क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, और ये अपने आसपास क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले और स्टेट ने इसके बारे में बताया और उसने देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्ट कर दिया जाए, यानी कि अपोजिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, जो कंपास में जो डिफ्लेक्शन पहले आ रहा था उस डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब जैसे इस वाले पॉइंट पे जो नॉर्थ पोल है वो किधर है, बोर्ड की तरफ है, इधर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन किधर है, उस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। जैसे ही करंट को रिवर्ट करोगे तो पहले लेफ्ट साइड में था तो किधर हो जाएगा, राइट साइड में। ये किसे एक्सपेरिमेंट से देखा, मतलब करंट को क्या कर दो, रिवर्ट कर दो। तो हमने क्या किया, करंट को क्या कर दिया, करंट को जस्ट रिवर्ट करो। ये मान लो कोई कार्डबोर्ड है जिसमें अपन कंपास रख के देख रहे हैं, और इसमें इस बार करंट को की डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्ट। मतलब पहले ऊपर जा रहा था करंट, अब नीचे फ्लो कर रहा है। तो ये जो ओरिएंटेशन था इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। प्रैक्टिकली देखा ऐसा, यानी कि अगर इसको मैं ऐसे रखूंगा तो पहले नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन में था, इस बार नॉर्थ पोल किधर आ जाएगा, इस वाली डायरेक्शन। इधर रखेंगे तो नॉर्थ पोल किधर था, नॉर्थ पोल था दीवार की तरफ, बोर्ड की तरफ। इस बार नॉर्थ पोल किधर होगा, बोर्ड से आपकी तरफ, ये कैमरे की तरफ। पीछे रखा, पीछे रखेंगे तो पहले जो था उसका जस्ट अपोजिट। तो पहले किधर था, लेफ्ट साइड में था, अभी किधर हो गया, राइट साइड। और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट। इसमें जो मैंने डार्क किया है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये क्या है, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग वायर। तो और स्टेट ने बताया कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वह अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होता है, आपका जो कंपास है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी नोटिस किया कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर क्या करते हैं, रिवर्ट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक ये है। तो इसमें देखो आप सबसे पहले देखना, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में देखो तो हैंस क्रिश्चियन, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड conducted an experiment in 1820 and he demonstrated the relationship between electricity and magnetism। इन्होंने क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये बताया सबसे पहले। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, देख रहे, और ये एक्सपेरिमेंट किसका था, तो ओरस्टेड ने क्या किया, तो इसका सेटअप देखो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या किया इसमें, ओरस्टेड 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 placed a compass orsted placed a compass near the current carrying wire. ये क्या, और इससे पता क्या चला, तो कंक्लूजन है। ऑब्जर्वेशन तो आपको डायग्राम से बना दी है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, इस तरह से क्या हुआ, कंपास में डिफ्लेक्शन है, रिवर्ट किया, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जस्ट क्या हो गई, अपोजिट। तो ये इसकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही करंट को क्या किया, बंद किया, तो इसका जो पहले वाला ओरिएंटेशन था, मतलब पहले जो कंपास था वो कैसे रखा था, मान लो इस तरह से उसमें ओरिएंटेशन था, तो वो वापस इस वाले ओरिएंटेशन में आ गया। ठीक है, यानी कि जब जब वायर में करंट फ्लो होगा तब तब वो मैग्नेट बन जाएगा। जिसे करंट ऑफ कर देंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बंद कर देगा, मतलब वो कोई मैग्नेट नहीं रहेगा। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला वो देखो, तो कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन में है, कंक्लूजन में सबसे पहले उसको क्या पता चला कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि करंट कैरिंग वायर act like a magnet, ये मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और क्या पता चला, डायरेक्शन को रिवर्ट करने पर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्ट हो रही है ना। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऑफ कंपास नीडल, ओरिएंटेशन ऑफ कंपास नीडल changes with the direction of current, with direction of current। वो क्या पता चला, और एक्सपेरिमेंट, और उसने ये भी देखा कि जैसे जैसे कंपास को क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आएंगे, तो कंपास में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे कंपास को करंट कैरिंग वायर से दूर लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ाने पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, और डिस्टेंस कम करने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यानी कि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ये क्या क्या, ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस जितना ज्यादा पास होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, जितना दूर डिफ्लेक्शन उतना कम। तो इसे लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिखना व्हेन, ऐसे लिख देना व्हेन, यहाँ पर व्हेन नीडल इज, मैग्नेटिक नीडल मतलब व्हेन नीडल इज close to the wire, then we get large deflection, large deflection in compass needle, large deflection। और similarly, and when needle is far away from wire, then we get small deflection,
स्मॉल डिफ्रैक्शन, यानी कि ये वाला। तो ये इसके कंक्लूजन है, इन्हें नोट करो। कर लिया नोट? तो ये हुआ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड ने क्या बताया? ओरस्टेड ने तो केवल ये बताया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर है, मतलब किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो क्या कर जाता है, मैग्नेट बन जाता है और अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, मतलब ये करंट पे डिपेंड कर रहा है तो करंट भी आएगा। तो ये उसमें रिलेशन नहीं बता पाया, तो ओरस्टेड तो ये नहीं बता पाया। तो ओरस्टेड के बाद दो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, बायोट एंड सेवर्ट नाम है, उन्होंने इसका सबसे पहले क्या बताया, फॉर्मूला बताया, मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो देखेंगे। उसके बारे में बता दो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी आगे और देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी वेक्टर से, बी से मतलब। अब और ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके तरह की वेक्टर है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये उसी में लिख देना, डेफिनेशन लिखी थी ना आपने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट भी होगी, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है आपके टेस्ला। टेस्ला, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, या फिर अगर वेबर के टर्म्स में है तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अच्छा, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, जब अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे फिर इसको दोबारा से डिफाइन करें। एसआई यूनिट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये भी दिख लेना, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है,